नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। इस चुनावी रथ में भेंट की गई है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और इसी तरह से इस कारवां को संभालते रहें। जिले को, प्रदेश को संभालने की ताकत आपको ईश्वर दे, ऐसी कामना में प्रार्थना करता हूं भगवान। मेरे आज इस गांव के मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, लास्ट में घासीराम जी को आपने देखा था कि सब लोगों ने, जिले वासियों ने उनको अंत में ऐसा सम्मान देकर के भेजा था कि सांसद बना करके उनको आपने बीमार अवस्था में, चलने की स्थिति में नहीं थे, उनको खुद को सूरत नहीं थी, उस स्थिति में इस अलवर ने, इस गांव के वासियों ने उनको सांसद बना करके भेजा था। मैं समझता हूं कि आपका भी जीवन माननीय घासीराम जी से कम नहीं रहा। आप सदा बहुत से लोगों की मदद करने का काम किया है आपने। आप जिला प्रमुख के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में आपने इस जिले की, प्रदेश के 36 कौम की सेवा करने का काम किया है। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी में 30 साल से था और मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया और अंत में इतना संतोष किया कि इस बार शायद पार्टी मेरी तरफ देखेगी। मेरा जिला प्रमुख में नहीं बन पाया, तब भी मैं इंतजार करता रहा, सब्र किया। मैं प्रधान का टिकट हमको नहीं ले दिया, तब भी मैं संतोष से बैठा रहा। हमको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया, फिर भी मैं बैठा रहा। पिछली बार एमएलए का टिकट नहीं लेने दिया, तब भी बैठा रहा और इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने मेरे संघर्ष का, आप सबका अपमान करने का काम किया है। इसलिए मैंने मेरे साथियों से, मेरे मित्रों से, मेरे शुभचिंतकों से, आप सबसे इजाजत लेकर के पूछा था कि मैं अब कांग्रेस पार्टी में रहा जाए, नहीं जाया जाए। आप सबने कहा था कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, कहा था ना आपने। एक बार मेरी बात का समर्थन करें। आप सबने कहा था छोड़ दे पार्टी, इसलिए आपकी इजाजत से मैं इस पार्टी को त्यागपत्र देने का काम किया है, क्योंकि भैरव जितेंद्र सिंह जी के रहते हुए इस भैरव का सम्मान संभव नहीं है, आपका सम्मान संभव नहीं है, मेरा सम्मान संभव नहीं है, मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं था। इसलिए मैंने त्यागपत्र देने का काम मेरे साथियों की सहमति से किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भैरव जितेंद्र सिंह जी को तो भैरव की 36 कौम से, इस इलाके से, मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य की बात है कि इतनी नफरत है कि इस 30 साल के संघर्ष को मैं मेरे बुजुर्गों से, मेरे मित्रों से, मेरे साथियों से, मेरे गांव के वासियों से, जिन्होंने मेरे को 4-4 बार चुनाव जिता करके 2-2 बार प्रधान बनाया, हमको जिला प्रमुख बनाया, आपके आशीर्वाद से हम राजनीति में जिंदा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज मेरे पास में कोई विकल्प नहीं था। मैं प्रधान बनते ही सबसे पहले पत्रकार बंधुओं के सामने कहना चाहता हूं, मैंने संकल्प लेने का काम किया था, इस बहरोड में पहला व्यक्ति होऊंगा जो बलजीत यादव के खिलाफ में खड़ा मिलूंगा, चाहे मुझे पार्टी से त्यागपत्र देना पड़े। आज वो स्थिति सामने आ गई है, मुझे मजबूरन पार्टी से त्यागपत्र देने को लिए भैरव जितेंद्र सिंह जी ने मजबूर कर दिया पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए। मैं आपके आशीर्वाद से आपके बीच में हूँ और मैं वो व्यक्ति हूँ, कभी दोगला नहीं रहा, कभी डरा नहीं, कभी आपसे सामने। मैं समझता हूँ कि मेरे बारे में कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आपको नहीं मिली होगी। मैंने तबादले भी खूब करवाए, मैंने बजट भी अरबों रुपए का बांटा, कोई नए पैसे का कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी और इस तरह का काम मैंने नहीं करने का काम नहीं किया, आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन एक ही करना चाहता हूँ कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी में रह करके अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता तो डॉक्टर जसवंत जी को शायद इनकी मदद अच्छी लगती, इनके साथियों को भी लगती, लेकिन आम जनता को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कांग्रेस में रह करके मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद करूं। ये मेरे चरित्र में, मेरे भीतर में नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले संकल्प लिया कि भाई इस कांग्रेस पार्टी को त्यागपत्र दो और फिर स्वतंत्र निर्णय करें। मैं आज आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, इस बलजीत यादव ने इस इलाके के नौजवानों को नहीं बख्शा, बहन बेटी को नहीं बख्शा, अध्यापकों को नहीं बख्शा
और कंपाउंडरों को, डॉक्टरों को और साधु संतों को, पत्रकार बंधुओं को भी नहीं बख्शा। इसलिए मैं इस संकल्प के साथ में आपसे गुहार करता हूँ कि भाई इस व्यक्ति को इस इलाके से भगाना आप हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या है क्या आपकी प्राथमिकता इसको भगाने की? खड़ा करके आश्वासन करे तो आप खड़ा करते, निश्चित रूप से हमारी ये प्राथमिकता है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर जसवंत जी के अलावा मैं समझता हूँ कि ये बलजीत यादव जाने वाला नहीं है। बहुत सी ताकतें हैं यहाँ पर, आप सबको पता है कि वो लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके त्रिकोणीय संघर्ष करके और बलजीत यादव को लाभ देना चाहते हैं। ये यहाँ की जनता समझ चुकी है, इस बुलावे में नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दिया हुआ सीधा बलजीत की मदद करेगा। डॉक्टर बलजीत यादव डॉक्टर जसवंत यादव में है, इसलिए इधर उधर भाग नहीं जाके और डॉक्टर जसवंत यादव की मदद करके इनको कामयाब करने का काम करे, ये मेरी आपसे प्रार्थना गुजारिश है। इसलिए आपने मान दिया, सम्मान दिया। एक अंत में अपनी बात कहता हूँ कि भाई देखो, घासीराम जी को सम्मान देकर के विदा किया था। डॉक्टर जसवंत जी का भी अंतिम चुनाव है। इनका बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है और जिले के, नहीं प्रदेश के, आप हम सबके एक छत्र नेता रहे। आप सब मानते हो इस बात को? तो इस आदमी का अंत में ऐसा आशीर्वाद दे कि सीधा राजस्थान की विधानसभा में जाए, ये मंत्री बनने का काम करे ताकि हमारे बच्चों के काम होने का काम आपके बीच में हो। डॉक्टर साहब, मेरे गांव में आप पधारे, 36 बिरादरी के लोग यहाँ विराजमान हैं। निश्चित रूप से आपके सब लोग साथ में हैं। यहाँ पर मेरी टीम के सब साथी जो है, सबके साथ सुताज जी है, हमारे डॉक्टर गोपाल जी हैं, भाई सब लोग, सुरेश भेटे साहब हमारे लोग अध्यक्ष है, सारी की सारी टीम, यहाँ पार्षद रोहतास जी, सब लोग हमारे टीम के सब साथी हैं। और आज कारवां के रूप में डॉक्टर साहब आपके साथ में चलने का काम करेंगे, जिससे संदेश आए मेरे वार्ड में, मेरे इलाके